पाकिस्तान की सबसे कम उम्र बास्केटबॉल की जो टीम है, ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल जो सेकंड पोजीशन स्कोर करके लाई है। उधर लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड मैं तो शुरू से बहुत इंथुजियास्टिक हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो इसलिए बहुत बहुत अहम था। मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस पूरी जर्नी में। वो मेरे साथ इंटरनेशनल साथ मेरे गए कि ताकि मुझे ये फील ना हो कि मैं लड़की हूँ, और वो साथ मेरे हमेशा रहे। मेरी जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था पंजाब ओलंपिक्स का, जो इंटरनेशनल हमारा आज़रबाईजान और बाकू फ्रेंडशिप कप था, ये उसका है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि गर्ल्स गई थी इंटरनेशनल खेलने, वो भी बास्केटबॉल में। तो अगर हमें कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वी कैन गो मोर फर्दर, और हम गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज सब लेके आ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की से आपकी मुलाकात करवाने आया हूं कि जो स्पोर्ट्समैन है लेकिन किसी एक स्पोर्ट्स पर जो है ये रुकती नहीं है। ये पाकिस्तान की नेक्स्ट क्रिकेट प्लेयर भी हो सकती हैं, फुटबॉल प्लेयर भी हो सकती हैं, हॉकी प्लेयर भी हो सकती हैं, या गोल्ड मेडल हासिल करने में जो है इन्होंने बास्केटबॉल में भी क्या खूब किस्म के जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। आइए ज़ुनैरा हमाद से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इनके जो अवार्ड्स की लिस्ट है इनकी उम्र से कई ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बताइएगा कि उम्र कितनी है, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आपके मेडल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं 16 ईयर्स की हूँ। बताइएगा सबसे पहले जो है वो स्पोर्ट्स का आगाज़, शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से ही शौक़ था। वैसे तो घर में कोई इतना खेलता नहीं था, मगर मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। ग्रेड 1 से मैंने सर्टिफिकेट्स और मेडल्स हासिल करना शुरू किए थे। तो मेरा फर्स्ट जो मेडल आया था ना, वो ग्रेड 1 में आया था, और वो ब्रॉन्ज़ मेडल था। एंड आई वाज़ वेरी प्राउड एट दैट मोमेंट फॉर माई दैट मेडल, और उससे मेरी जर्नी आगे स्टार्ट होती है। बताइएगा कि आगाज़ अच्छा हुआ तो कोई एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में क्यों नहीं रही आप? ना तो प्रॉपरली, अगर मैं कहूँ कि चले, ना तो आप क्रिकेटर तस्वुर की जाती है, ना फुटबॉलर किया जाता है, ना ही बास्केटबॉल प्लेयर, ना हॉकी प्लेयर। आखिर आप करना क्या चाहती हैं स्पोर्ट्स के साथ? मुझे ना बहुत शौक है डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर देखने का, कि कौन कौन सी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनका सबका डिफरेंट मज़ा होता है, तो इसलिए मैंने सबको साथ लेके चला है। सबसे ज़्यादा इंजॉय किस स्पोर्ट को करती हैं, और किसी एक पे रुकती क्यों नहीं? मेरा बार बार सवाल यही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं सिर्फ क्रिकेट को इंजॉय ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, फुटबॉलर्स फुटबॉल को, लेकिन आप मल्टीपल स्पोर्ट्स को इंजॉय कर रही हैं। मैं ज़्यादा बास्केटबॉल को एंजॉय करती हूँ, और रुकती मैं इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा पैशन है, और मुझे पसंद है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। अमूमन फैमिली जो है वो लड़कों को भी बहुत कम खेलने देती हैं, आप तो फिर एक लड़की हैं, तो फैमिली की सपोर्ट कैसे रही? किसी एक स्पोर्ट्स में नहीं, मल्टीपल स्पोर्ट्स में। मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस पूरी जर्नी में। वो मेरे साथ इंटरनेशनल साथ मेरे गए कि ताकि मुझे ये फील ना हो कि मैं लड़की हूँ, और वो साथ मेरे हमेशा रहें। तो ज़रा बताइएगा, जैसे मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, वैसे हमारे नाजरीन को भी क्यूरियोसिटी होगी कि इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स का जो तस्करा हो रहा है, आखिर किस किस स्पोर्ट में कौन कौन सा मेडल लिया है, ज़रा वो भी हमें दिखाएं। जी ज़रूर। वैसे मैंने थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, डॉज द बॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, आर्म रेसलिंग, इन सब में तकरीबन मेरे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैं आपको दिखाती ही जाती हूँ। जी जी। तो यहाँ पे एक बड़ी वॉल ज़बरदस्त किस्म की है, और लतादाद जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो वीज़ा किए हुए हैं। तो बताइएगा सबसे पहले कि कौन से सर्टिफिकेट से आगाज़ करें? सबसे ख़ास सर्टिफिकेट जो मेरी जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, पंजाब ओलंपिक्स का। ये मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें हमारी टीम पहली दफ़ा गई थी नेशनल का, और हमने पंजाब ओलंपिक्स में सेकंड पोजीशन ली थी। हालांकि बहुत सारे क्लब्स और डिफरेंट स्कूल्स भी थे, तो उसमें बहुत बड़ी बात थी कि आप ऐसे पंजाब ओलंपिक्स में ये मेडल लें। इसके अलावा ये डिफरेंट डिबेट्स वगैरह के भी हैं, बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक सा है, ये कैंगरू रेस है। अच्छा, ये भी इंटरनेशनल कैंगरू रेस, हालांकि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन इन्होंने इसमें भी जो है वो सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं। जी, ये प्री क्लियर लेवल का था, और ये बहुत अच्छा था। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेडल जो है वो सेकंड पोजीशन स्कोर की थी। ये जो इंटरनेशनल हमारा आज़रबाईजान और बाकू फ्रेंडशिप कप था, ये उसका है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आजकल, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। दिन में मेरा कैंप होता था, फिर मेरा एग्ज़ाम भी था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे बाबा साथ गए थे, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत इसलिए रखता है, और वैसे भी ये मेरे करियर के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। हमारे स्कूल के लिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि गर्ल्स गई थी इंटरनेशनल खेलने, वो भी बास्केटबॉल में। तो हम टोटल 5 टीम्स थी उधर, 2 टर्की की, 2 आज़रबाईजान की और 1 पाकिस्तान की। हमारे मैचेस हुए 3-4 दिन, हमारे लगातार मैचेस हुए, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। सुबह कैंप होता था 7 बजे से 8:30 तक, उसके बाद फिर मैं पेपर देती थी। एग्ज़ाम देने के बाद फिर दोबारा कैंप होता था, और फिर शाम को भी हमारे कैंप्स वगैरह होते थे। तो ये बहुत अहम है
इसके अलावा मैं कहूँगी कि अगर हमारे बगैर किसी अच्छी कोचिंग के हमने इतनी मेहनत करके ये ली है, तो अगर हमें कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वी कैन गो मोर फर्दर, और हम गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज सब लेके आ सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्या क्या फील हो रहा था, क्योंकि एक तो सबसे कम उम्र जो टीम है बास्केटबॉल की वो जाती है और जाकर पाकिस्तान के लिए जो वो सेकंड पोजीशन जो है वो स्कोर करती है, तो क्या उस टाइम फील आ रही थी, और स्पेशली विदाउट एनी कोचिंग? इट वॉज़ अ प्राउड मोमेंट। मैं वो मोमेंट नहीं भूल सकती। वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट था कि उधर लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड मैं तो शुरू से बहुत इंथुजियास्टिक हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो इसलिए बहुत बहुत अहम था मेरे लिए। क्या सोचती हैं कि अब तो चलें कोचिंग के बगैर अगर ये पोजीशन स्कोर हो गई है, तो आने वाले वक्त में भी इस तरह के अगर टूर्नामेंट्स में जो पार्टिसिपेट करती हैं तो कोचिंग कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी होती है। मुझे लगता है कि एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और दूसरी कोचिंग होती है। अगर ये दोनों आपके साथ हों तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और आगे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ रही हैं स्पेन वगैरह की, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। अरे मुझे मुझे पता चला था कि इस मेडल के साथ साथ एक और मेडल भी था आपका, जो ग़ालिबन आपको किसी इंसिडेंट की वजह से मिला नहीं, ज़रा उसके बारे में जी बताइएगा। जी, वो फुटबॉल का मेडल था। हमारी टीम जीत चुकी थी, 3-0 था स्कोर। तो उनकी एक ना लड़की थी, वो इंजर हो गई थी, उसकी नोज़ पे थोड़ी सी लग गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसका हम आपको फ़ैसला बाद में करके बताएंगे, क्योंकि हमने वापस आना था। तो उसके बाद अभी कल परसों ही मुझे कॉल आई है कि उसमें भी हमारा मेडल कन्फर्म है और वो बस 1 हफ़्ते में आ जाएगा। जी नाजरीन, तो इसी के साथ ये देखें कि विदाउट एनी स्पेशल कोचिंग जो है ये अपने तर्ज पर जो है वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र बास्केटबॉल की जो टीम है ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल जो सेकंड पोजीशन स्कोर करके लाई है, और अभी जो है वो इनके और मेडल इनका जो आने वाला है। तो मुझे ज़ुनैरा ज़रा मज़ीद अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस वॉल पर गोल्ड मेडल्स की एक बड़ी जो है वो लंबी सी कतार बंधी हुई है। ये मेरा फर्स्ट क्रिकेट मैच का था ये सर्टिफिकेट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट मैच खेला था तब। उसके बाद फिर ये है एरोबिक्स का, ये मैंने क्लास 2 में खेला था। तो बहुत ये पुराने पुराने सर्टिफिकेट्स हैं, 2015 से शुरू होते हैं। उसके बाद ये मेरे मेडल्स, ये सारे स्पोर्ट्स के हैं और ये बहुत मेरे लिए स्पेशल है। ये सिल्वर मेडल्स भी हैं, इसमें गोल्ड मेडल्स भी हैं, और एक ब्रॉन्ज मेडल है जो मैंने बताया था, जो शुरू में सबसे पहला मुझे मिला था ब्रॉन्ज मेडल, वो है। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो मैंने फ्रेम नहीं कराए हुए, तो ये हैं सारे। अगर नंबर ऑफ मेडल्स की बात की जाए, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स की बात की जाए, तो टोटल कितने होंगे? मेरे पास 16-17 सर्टिफिकेट्स हैं अभी तक। और के, जी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, और मेडल्स ये 7 to 8 हैं। जी नाजरीन, तो ये ज़ुनैरा हमाद थी, पाकिस्तान की ऐसी फ़र्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के जिनके किसी एक स्पोर्ट्स में जो है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जो है वो अचीवमेंट्स नहीं है, मल्टीपल स्पोर्ट्स में इनकी मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान के लिए अज़रबैजान में जो है ये बास्केटबॉल में जो सेकंड पोजीशन जो स्कोर करके आई हैं, इनकी जर्नी जो है वो आपने हमारी स्क्रीन पर देखी, किस तरह इन्होंने जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ों को अचीव किया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।